नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए टॉपिक ज़रूर लेकर के आता हूँ। तो आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वह होगी वृष राशि की। तो दोस्तों, जिनकी भी जन्म राशि वृष है या जिनकी नाम राशि वृष है, तो वह इस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि यह जो परिवर्तन होने वाला है 1 मई 2024, यह जीवन का परिवर्तन होगा। यह आपके कर्मों में कई परिवर्तन आएंगे। उन्हीं के बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे वृष राशि की, वृष राशि में ग्रहों के गोचर की। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2024 1 मई लगभग 1:30 बजे दोपहर में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद वृष राशि में अपना गोचर करने जा रहे हैं और उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी 1 मई से। यदि हम वृष राशि में पीछे का देखें तो यह मेष राशि से निकल करके वृष में जाएंगे और मेष राशि आपके बनती है 12वें भाव में। 12वां भाव दुखों का होता है, तकलीफ़ों का होता है, खर्चों का होता है, कष्टों का भी होता है। तो बेवजह व्यय होना, हानि होना, धन का नुकसान होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, तो इन चीज़ों से अब देवगुरु बृहस्पति सीधा आ रहे हैं वृष राशि में, यानी कि आपके लगन भाव में। लगन यानी प्रथम भाव, और जब प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाले आपको देख करके आपकी प्रशंसा भी करेंगे। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई हेल्थ की समस्या आ रही थी तो पहला भाव हेल्थ को, अपनी स्वयं की हेल्थ को लेकर के देखा जाता है, तो आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा सुधार होगा और सुधार बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लगन में सूर्य के भाव में, सूर्य के घर में देवगुरु पहुँचे हैं। राशि है वृष, वृष राशि में यानी शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। तो यह मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ। तो ये मान के चलें कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के आपके सप्तम भाव को भी सुधारेंगे। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य का। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कष्ट आ रहे थे, संकट आ रहे थे, परेशानियाँ, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, यह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह जो गोचर होता है यह कोई साधारण गोचर नहीं होता। 3-4 ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर बहुत लंबे समय तक भी होता है। सबसे पहले बृहस्पति देव आते हैं जो 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। शनि देव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। केतु और राहु 18 महीने तक रहते हैं, लगभग 1.5 साल। तो इसलिए इनकी चर्चा विशेष की जाती है। बाकी ग्रह कोई 1.5 महीना रहता है, कोई 45 दिन रहता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है। इसी प्रकार से अब मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की। शनिदेव ऑलरेडी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। जो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, वह सब ठीक हो जाएगी 1 मई के बाद, क्योंकि 1 मई को यह बाल्यावस्था में वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही कुछ समय निकलेगा उसके बाद कुमारावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अगली राशि में यह फिर पुनः पहुंच जाएंगे 1 साल बाद। 4 अवस्थाओं को क्रॉस करेंगे। उसी अवस्था के अनुसार आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे अपने जीवन में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ग्रह का गोचर हो और किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इनकी जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण यह आपके पंचम भाव को भी सुधार देंगे। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। यदि संतान को लेकर के आप किसी वजह से परेशान थे तो उस परेशानी को आपकी दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उस भाव में यह अपने ज्ञान का प्रकाश डाल देंगे। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि संतान कंसीव होने में समस्या आ रही थी तो उसके लिए भी पूरा साल, पूरा वर्ष बहुत अच्छा है।
इसके अलावा सप्तम भाव की बात मैंने आपको बता ही दी है। व्यापार में बहुत अच्छा जो है आपका समय निकलेगा पूरा 1 वर्ष। उसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे, यानी जो संबंध खराब हो चुके थे या खराब हो रहे थे तो वह सब सुधर जाएंगे। इसके बाद इनकी अगली दृष्टि नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्य आपका प्रबल होगा। भाग्य में जितने भी अड़चनें आपकी आ रही थी वह सब दूर हो जाएंगी। यह सब कुछ आपके देखते देखते ही होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। ये नहीं कि आज ही हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, ऐसा नहीं। अभी बाल्यावस्था में आएंगे, बाल्यावस्था से फिर युवक, कुमारावस्था, युवावस्था, इसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो मैंने बातें कही हैं ये आपके सामने आएंगी यदि आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति और शनि अच्छी अवस्था में है। अब ये तो है बृहस्पति के काम। शनि देव आपके कर्म क्षेत्र में है, आपके कर्म को और बढ़ाएंगे, आपको और आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब कोई एक प्लैनेट अच्छा हो जाता है दूसरा प्लैनेट अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपको 12वें भाव में नुकसान कर रहे थे तो शनि देव वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि ही नीच की थी। अभी नीच दृष्टि है लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहाँ से निकल चुके हैं, तो कर्म का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ आप कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, वहाँ ये मान के चले आपके कर्म क्षेत्र को ही यह पूर्ण रूप से बिल्कुल वहाँ पर सफाई कर देंगे एक तरह से शनिदेव। यानी जो भी वहाँ पर त्रुटियाँ आ रही थी, कमियाँ हो रही थी, परेशानी आ रही थी आपको, वह सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जो होता है भूमि, भवन, वाहन का होता है, तो इन चीज़ों का आपको सुख जरूर मिलेगा। गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार और शनि की दृष्टि के अनुसार आपको पूरे वर्ष के अंदर अंदर कुछ ना कुछ लाभ इस प्रकार का जरूर होगा। या तो आप कोई नई गाड़ी लेंगे, या कोई नया प्लॉट लेंगे, या कोई घर लेंगे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में सुख का साधन जरूर जोड़ लेंगे। आप नहीं जोड़ेंगे, आपको यह प्रेरणा देंगे, करने के लिए मजबूर कर देंगे, और आप करेंगे ही करेंगे। अब बात वहीं पे आई थी, यदि आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि कई लोग कहते हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे कमेंट मैं बहुत देखता हूँ, तो अब होगा, क्योंकि अब एक राशि, एक प्लैनेट की चेंज ओवर हो रहा है दूसरी राशि में, और 12 वर्ष बाद हो रहा है। 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में जा रहे हैं। इसके बाद 1 साल लगाने के बाद फिर 12 वर्ष बाद आएंगे दोबारा। इसी प्रकार शनि देव भी अपनी कुंभ राशि में आपके कर्म क्षेत्र में हैं, तो आपके कर्मों को सुधार देंगे। आपके बॉस इत्यादि या जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपका अचानक से प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई आपको सम्मान भी मिल सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। तो शनि देव 10वें भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं कुंभ राशि में। वह बात अलग है, थोड़ी सी आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक से आप नहीं, आपके परिवार में किसी को, यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, जो कि खर्चे को भी दिखाती है। तो इस दरमियान आपको बड़े बुजुर्गों का घर में जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि अच्छी है। उसके बाद 10वीं दृष्टि से शनि देव आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, वह भी बेहतर कर देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की पड़ रही है तो कोई समस्या नहीं है। जहां गुरु की दृष्टि ना पड़े और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वह सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि वहां वृश्चिक राशि है। तो कुल मिलाकर के व्यापार हो, आपका नौकरी सर्विस हो, आप विद्या में हो, स्टडी कर रहे हो, या कोई आपका लक्ष्य है विदेश यात्रा करने का, या कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हो, तो ये मान कर चलें सबसे लकी टाइम आपके लिए 1 मई से शुरू होने जा रहा है। तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।